अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे हार्ट जो होता है ना वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हार्ट में होता है चेम्बर होता है। हार्ट में क्या होता है? चेम्बर। चेम्बर मतलब कमरा। तो हार्ट में टोटल कितने चेम्बर होता है? हार्ट में चेम्बर होता है टोटल 4 गो। के गो? 4, ठीक है। उसमें से अपर में 2 गो होता है, नीचे में 2 गो होता है। तो 2 और 2 के गो हो गया? 4 गो। अपर वाले को बोला जाता है एट्रियम। क्या बोला जाता है? एट्रियम। इसका क्या काम है? ब्लड को रिसीव करना। नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। इस वेंट्रिकल क्या काम है? ब्लड को पंप करना। अब फिगर में देखिए, फिगर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, कि इधर वाला आपका क्या है? लेफ्ट है, इधर वाला क्या है? राइट है। और हम लोग का जो हार्ट होता है ना वो हल्का सा किधर होता है? बाएं साइड में होता है। अब फिगर में देखिए 4 चेम्बर किधर किधर है। ये आपका ऊपर वाला अपर वाला को क्या बोलते हैं? एट्रियम। नीचे वाला पार्ट क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो ये आपका एट्रियम है। क्या है? एट्रियम। ये लेफ्ट में इसलिए लेफ्ट एट्रियम, और ये एट्रियम है, और ये राइट में इसलिए राइट एट्रियम। क्या है? राइट एट्रियम, ठीक है। नीचे वालों क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ये लेफ्ट में है इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट में है यानी ये राइट वेंट्रिकल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट में टोटल के गो चेम्बर होता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए हम लोग किस में होते हैं? मैमल्स में। इंसान किस में होता है? मैमल्स में, है ना। और बर्ड, इस मैमल्स और बर्ड में टोटल चेम्बर क्या होता है? हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं। क्या चेम्बर पाए जाते हैं? 4 चेम्बर पाए जाते हैं। वही एम्फीबियस और रेप्टाइल्स में, एम्फीबियस का मतलब जो वाटर और लैंड दोनों में रहता है उसको बोलते हैं एम्फीबियस, और रेप्टाइल्स मतलब जो जमीन पर रेंगता है, जैसे सांप हो गया। और एम्फीबियस में जैसे मेढक हो गया। इसके हार्ट में टोटल क्या गो चेम्बर होता है? देख लीजिए 1 2 3, टोटल क्या गो चेम्बर होता है? 3 गो। और फिश में देखिए ऊपर में 1 नीचे में 1, टोटल क्या गो चेम्बर हुआ? 2। यानी फिश में टोटल क्या गो चेम्बर होता है? 2 गो। पता है ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। तो आपको पता चल गया होगा कि हार्ट में के गो चेम्बर होता है। और देखिए हम लोग का जैसे ब्लड मूव करता है ना, देखिए सब तरफ में दौड़ता है ब्लड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? हम लोग का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो कितना हो जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर। और वही फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो आप इसको क्या कीजिएगा? दिमाग में याद रखिएगा कि ब्लड हमारे बॉडी में मूव करता है, जिसके चलते बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, जिसका नाम कि जिसका कितना है? ये सेल्सियस में है 37 डिग्री सेल्सियस, अब फ़ारेनहाइट में है 98.6। अब हम लोग पढ़ेंगे डायस्टोल और सिस्टोल के बारे में। तो समझिए अच्छा से कि हार्ट जो होता है ना, हार्ट के अपर वाला चेम्बर को बोलते हैं एट्रियम, और नीचे वाले चेम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट का मतलब हुआ एट्रियम। हम एट्रियम का बात कर रहे हैं। तो उसमें ब्लड रिसीव होता है। क्या होता है? ब्लड रिसीव होता है। तो कितना स्पीड से आता है ब्लड उस समय? 80 mmHg से आता है, ठीक है। तो ये ब्लड, और उसको आने में कितना समय लगता है? इसको आने में 0.4 सेकंड का समय लगता है जब ब्लड रिसीव होता है तब। उसके बाद एट्रियम में रिसीव हुआ, एट्रियम में क्या हुआ? रिसीव हुआ ब्लड, और ये ब्लड किसको दे देगा? अब वो वेंट्रिकल को। किसको दे देगा? वेंट्रिकल को। और इसको होने में कितना समय लगता है? 0.1 सेकेंड। कितना सेकेंड? 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेगा? जैसे वेंट्रिकल के पास ब्लड पहुंचा, अब इसको ये पंप करेगा। क्या करेगा? पंप। कितना स्पीड से? 120 mmHg से। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट्स। इसी को बोलते हैं क्या? सिस्टोल। और इस पंप करने में कितना समय लगता है? 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड, यानी टोटल गिना जाए तो हो गया आपका 0.8 सेकेंड। इसी को बोलते हैं 1 हार्ट बीट। क्या बोलते हैं इसको? 1 हार्ट बीट। इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल समझ में आ गया होगा, मतलब इसी को बोलते हैं 1 हार्ट बीट, ठीक है। और इसका बीपी कितना होता है? ब्लड प्रेशर 120/80,
क्या होता है ब्लड प्रेशर 120/80। इसको एक इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है जिसको बोलते हैं स्पिगमोमेनोमीटर। इसका क्या नाम है? स्पिगमोमेनोमीटर। जैसे जो नहीं इस तरह फुसफुस वाला है ना, वही आपका क्या है ब्लड प्रेशर मापने का इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम ये है। और हम लोग का जो ये हार्ट का जो साउंड है ना वो क्या है? लब डब है। क्या है? लब डब है। ठीक है। और अभी पढ़ाई कि 1 हार्ट बीट को ही क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। और 1 मिनट में हम लोग का हार्ट कितना बार धड़कता है, मतलब कितना बार लब डब करता है? तो 72 बार। ठीक है। कितना बार? 72 बार। और जैसे ही वो वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, तो एक बार में कितना पंप करता है? 70 ml। कितना ml पंप करता है? 70 ml। तो एक बार में पंप किया कितना? 70। और क्या बार धड़कता है ये? 72 बार। इसको आप इंटू कर दीजिएगा, है ना, इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? इसको होने पर हो जाएगा इधर, मतलब लगभग कितना? 5 लीटर। तो आपको पढ़ाया गया है कि हम लोग में जो ब्लड होता है कितना लीटर का होता है? 5 लीटर का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड का फ्लो कैसे कैसे होता है। इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि हम लोग का जो ब्लड जो प्योर होता है ना वो लंग्स में जाके होता है। वहाँ जाने से ऐसा क्या होता है? तो लंग्स क्या करता है? ब्लड में ऑक्सीजन गैस डाल देता है, जिसके चलते हम लोग का ब्लड क्या होता है? प्योर हो जाता है। और आपका जो जितना आपका जो हार्ट है ना वो किस मसल का बना हुआ है? कार्डियक मसल का। तो ये चीज़ बातें आपको क्या करना है? याद करके रखना है। अब आते हैं ब्लड का फ्लो कैसे कैसे होता है। तो इधर आपको इधर ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। ठीक है। और इधर जो भी होगा ये होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात करेंगे। इधर ब्लड का बात करेंगे क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ किसका बात करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो आइए अब देखते हैं फिगर से कि कैसे कैसे ब्लड का फ्लो होता है। तो सबसे पहले शुरू करते किधर? लेफ्ट से। तो देखिए ब्लड रिसीव हुआ कहाँ पर? सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ पर ब्लड रिसीव हुआ। अब ये वाल्व से होते हुए कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये इस वाल्व का क्या काम है? ये जो ब्लड है ना उसको बैक फ्लो होने से रोकना। जैसे ही ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ये वाल्व आपका बंद हो जाएगा। ठीक है। अब इसका क्या काम है? ब्लड को पंप करना। तो ये पंप करेगा तो किधर जाएगा? एरोटा से होते हुए पूरा बॉडी में जाएगा। तो इधर हम लोग 3 चीज़ समझ लिए, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा। इधर 3 समझें, इधर 3 समझिए। अब बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, है ना। उसी तरह ये वाल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा और ब्लड को बैक फ्लो होने से क्या होगा? रोक देगा। उसके बाद इसका क्या काम है? ब्लड को पंप करना। ये पंप करेगा और कहाँ से हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से होकर ब्लड कहाँ चल जाएगा? लंग्स में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? लंग्स में। तो इधर हम लोग 3 चीज़ समझ लिए, इधर 3, इधर 3। अब आइए थोड़ा लेवल को और थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर ब्लड जो आया किससे आया? पल्मोनरी वेन से। किससे आया? पल्मोनरी वेन से। यानी पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो पल्मोनरी वेन से कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम। फिर कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर कहाँ गया? एरोटा। एरोटा से कहाँ गया? पूरा बॉडी। कौन वाला? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब बॉडी में गया तो उधर से कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ गया? आपका वेना कावा। वेना कावा से होते हुए कहाँ गया? राइट एट्रियम। उसके बाद राइट वेंट्रिकल। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। तो इस तरह ब्लड का फ्लो होता है। अब उसको थोड़ा और लेवल को बढ़ाते हैं। इस फिगर से आप इसको समझिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ब्लड पहले कहाँ आया? हार्ट में। हार्ट से पंप किया कहाँ गया? एरोटा। कहाँ गया?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से कौन सा बात कर रहे हैं हम लोग, इधर लेफ्ट में जब भी होगा लेफ्ट में हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात करेंगे, किसका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर सब क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इधर जब भी बात करेंगे राइट में तो हम लोग पढ़ेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात कर रहे हैं, किसका, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब देखिए हार्ट पंप किया ब्लड को, कहाँ गया, एरोटा। अब एरोटा किसको दे देगा ब्लड को, आर्टरी को, किसको दे देगा, आर्टरी को, और आर्टरी दे देगा किसको, कैपिलरी को। इसी को बोलते हैं बॉडी पार्ट, क्या बोलते हैं, बॉडी पार्ट। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ जाएगा, वेन में, कहाँ जाएगा, वेन में। वो वेन किसको दे देगा, वेना कावा को, किसको दे देगा, वेना कावा को, और वेना कावा से फिर कहाँ जाएगा, हार्ट, और हार्ट इसको फिर पंप करेगा तो कहाँ जाएगा, पल्मरी आर्टरी, कहाँ जाएगा, पल्मरी आर्टरी। तो पल्मरी आर्टरी में कौन सा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। फिर कहाँ जाएगा, लंग्स, कहाँ जाएगा, लंग्स, लंग्स में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। और ये फिर कहाँ जाएगा, पल्मरी वेन्स, यानी पल्मरी वेन्स में कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर कहाँ जाएगा, ये हार्ट में। उस तरह फिर से ये प्रोसेस होते रहता है। ठीक है, तो हमको तो ये समझ में आ गया होगा कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है। देखिए इसमें जो सेप्टम है ना, ये वाला आपका सेप्टम है। ठीक है, इस सेप्टम का क्या काम है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना उसको मिलने से रोकना। अब आपको पूरा हार्ट के बारे में अच्छा समझ में आ गया होगा।